ये 5 सीट थी 2013 के चुनाव में, 2018 में भी जरूरत है। लेकिन अब की बार जो है ना, जो रिजर्वेशन में जो SC को जो डेटा जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है, जबकि बैकवर्ड 2023 की परिवार पहचान पत्र में, तो इसलिए हमारी जो है ना 5 में से 2 सीट बिताई गई है और ये सभी नगर निगमों में हुआ है। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी SC विभाग की तरफ से अपना विरोध जताने के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल को आपके माध्यम से साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें जो है ना तुरंत कार्रवाई करी जाए। में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के द्वारा आज विरोध स्वरूप ज्ञापन एक DC महोदय के माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपा गया। वहीं डॉक्टर ओमवीर पवार का कहना था कि भाजपा सरकार दोगली नीति अपना रही है, ऐसी समाज के कोटे को कम कर OBC समाज का कोटा बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें किसी समाज के कोटे बढ़ने से कोई आपत्ति नहीं है, पर उनका ऐसी समाज का कोटा क्यों घटाया जा रहा है, इसको लेकर के उन्होंने कहा 2013 में जब नगर निगम चुनाव हुए थे तब SC समाज को 5 सीटें रिजर्व कर दी गई थी। साथ ही 2018 के नगर निगम चुनाव में भी 5 सीटें SC समाज को दी गई थी। 2025 के नगर निगम चुनाव में उनकी सीटों को घटा दिया गया है, साथ ही OBC समाज की सीटों को बढ़ा दिया गया है। बता दें आपको, ओमवीर पवार ने कहा कि भाजपा सरकार नगर निगम चुनाव से पहले दोगली नीति अपनाकर SC समाज का कोटा कम कर रही है। ऐसे में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से संविधान की और अन्य चीजों की अनदेखी हो रही है, उसको लेकर के वो शांत नहीं बैठेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस की सरकार थी जब स्थापित किया गया था, उसके बाद 2013 में पहला चुनाव हुआ जिसमें आरक्षित सीट संख्या के हिसाब से हमें 5 आरक्षित सीट की गई थी, और उसके बाद 2018 में दोबारा से जब चुनाव हुआ 5 सीट फिर दोबारा से स्थापित हुई। अब ऐसा क्या जनसंख्या घट गई है कि 2024 में जो चुनाव अभी 25 में चुनाव होने वाला है उसमें जो है ना, जैसे कि डाटा के हिसाब से हमें पता चला है, अखबारों के माध्यम से पता चला है, ड्राफ्ट कमेटी के माध्यम से पता चला है कि 5 से घटा करके उसको 3 किया जा रहा है। वो का रीजन बताया जा रहा है कि वो डाटा जो है ना उसको 2011 से उठाया जा रहा है बैक में, कोई आगे चलता है, ये सरकार पीछे जा रही है। और बैकवर्ड का जो इन्होंने बताया है कि वो 2023 से उठा रहा है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि जब उनका 2023 से डाटा उठा रहे हैं, उनके आधार पर उनको 5 सीटें दे रहे हैं, तो हमें भी वो 2023 का ही डाटे के हिसाब से उसमें 5 सीटें आरक्षित की जाए। दूसरा हमारा विरोध ये था कि जब पहले ड्रा हो चुका नगर निगम मेयर के लिए रिजर्व कैटेगरी में ड्रा हुआ था, अब ऐसी क्या परिस्थिति बनी, ऐसा क्या हुआ कि सरकार आने के बाद इनकी दोबारा इसको ड्रा करके जनरल कर दिया गया। तो ये हमारे आरक्षण विरोधी सरकार हम मान रहे हैं इनको। उसके विरोध में आज कांग्रेस के SC विभाग की तरफ से हमारे मदन लाल मजोखा जिला अध्यक्ष है, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई बलजीत सरासर जी है, राजवीर पोडिया जी, तमाम साथी तिलक राजौरा जी है, सब कांग्रेस SC विभाग की तरफ से हमने ज्ञापन गवर्नर के नाम दिया है उपायुक्त इनके माध्यम से। तो हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हमारी मांग ये, अगर नहीं इस पे सरकार कुछ करती है तो हम लोग इसका आगे जाकर के पुरजोर विरोध भी करेंगे, हाई कोर्ट तक जाना पड़े तो वो भी जाएंगे। समय रहते सरकार जाग जाए। विभाग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हम सभी पानीपत जिला के जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं सारे SC विभाग की तरफ से, वो जो आरक्षण में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भेदभाव किया है, वो बैकवर्ड समाज को जो आरक्षण दिया है वो 2023 का पहचान पत्र का डाटा के अनुसार दे रहे हैं, और जबकि SC को जो आरक्षण दे रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार कर रहे हैं। तो ये भेदभाव क्यों? मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से है तो इसलिए कि वो बैकवर्ड क्लास को तो 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहे हैं और SC समाज को जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहे हैं। ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। और मेरा एक अनुरोध और है कि जो SC आरक्षण से जो हमारे 2 मंत्री हैं भाजपा सरकार में, कृष्णलाल पवार जी और कृष्णलाल बेदी जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो चुप ना बैठें, क्योंकि इसी आरक्षण की वजह से आप विधायक हो, मंत्री हो, और आपकी नाक के नीचे ये SC समाज का जो है ना जो आरक्षण कोटा खाया जा रहा है, तो आप इसमें बोलिए, आप चुप्पी मचा दिए। और हमारे पानीपत जिला के भी जो कुछ हमारे SC मोर्चा में अपने आप को पदाधिकारी कहते हैं, जो एक बुक्का गैंग है, फ़ोटो खिंचवाना, बुक्के देना, इससे आगे कोई काम है ना, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी पार्टी में अपना विरोध दर्ज कराए और इस SC कोटे को बहाल कराए, क्योंकि इसमें से पानीपत में पहले 5 सीट थी, 5 में से 3 रख दी। अरे जनसंख्या हमारी बढ़ी है या घटी है? जनसंख्या बढ़ी है तो आरक्षण भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इस प्रकार मेरा हरियाणा सरकार से भी निवेदन है कि आप इसमें तुरंत गौर करें, और नहीं तो हम फिर सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट में जाएंगे। और पहले ही सरकार जानबूझ करके जो है ना इसको चुनाव को लेट कर रखे इन्होंने,
उसके बाद फिर और लेट होगा तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। और मेरा एक अनुरोध और है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, जो विधायक और मंत्रियों के दबाव में ये बार बार जो है ना वार्डबंदी बदल रहे हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि कोर्ट में तारीख जो है ना अधिकारियों की लगेगी, मंत्री एमएलए की नहीं लगेगी, जवाब अधिकारियों ने देना पड़ेगा। इसलिए अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि वो इसमें सरकार के दबाव में ना आकर करके जो संविधान के अनुसार रोस्टर प्रणाली है जो आरक्षण की, उसके अनुसार हमारी सीट आवंटित की जाए। जो 5 सीट हमारी 5 की 5 बहाल की जाए। और जो पानीपत में जो मेयर की सीट पहले रिजर्व हुई थी, ड्रा भी हुआ था, उसको भी इन्होंने षड्यंत्र के तहत जर्नल करने का काम किया है। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बलजीत सार सर, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस SC विभाग।